Good morning students, welcome back to the civics classes and we were discussing the chapter number 1 on equality. Fine. And today we are going to finish this chapter and I have a PDF of the question answers for you and the sum of the exercise we will do in the blackboard and that is it. तो इसमें एक छोटा सा लास्ट वाला टॉपिक बचा था. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 120. आप अपनी बुक्स खोलिए पेज नंबर 20 पे और द लास्ट जो टॉपिक बचा था इट वाज इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज़. हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा इक्वलिटी के बारे में एंड आई होप दैट यू एन्जॉय दिस चैप्टर. बहुत अच्छा चैप्टर है और क्या होता है सोसाइटी में एक्चुअली वो भी हमें पता चला. इसके अलावा ये आप सोच के देखो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी थोड़ी बहुत अनइक्वलिटी तो होती थी, अभी भी थोड़ी बहुत होती है बट बहुत हद तक. अब जब लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, जैसे जैसे कल्चर अच्छा होता जा रहा है, लोगों को समझ आती जा रही है बात कि भाई अनटचेबिलिटी या फिर अनइक्वलिटी इन सब का कोई मैटर नहीं होता है जनरली. तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं बट स्टिल अलग अलग कंट्रीज़ में भी कुछ इक्वलिटी अनइक्वलिटी थी. तो उसमें हम देख लेते हैं एक बार कि अभी देखो पेज नंबर 120 पे एक इशू दिया गया है जो कि अमेरिका में हुआ करता था. अमेरिका में गोरे और काले लोगों का बड़ा झंझट है. जो काले लोग होते हैं आपने कभी हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा, कुछ तो बिल्कुल गोरे आते हैं, गोरे गोरे लोग आते हैं जो फेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर बेसिकली अमेरिकन. और कुछ होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स, ठीक है, जो कि काले काले होते हैं और अफ्रीकन स्टाइल दिखाई भी देते हैं बट स्टिल दे आर अमेरिकन. तो उनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा जाता था और अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ इनइक्वलिटी की जाती थी. ठीक है कि अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बैठा है तो किसी बस में मान लो या किसी भी पब्लिक कन्वेंस में और अगर मान लो कोई गोरा वाला अमेरिकन आता है तो उसे उसकी जगह से खड़ा होना पड़ता था. इस तरीके की बहुत सारी अनइक्वलिटी होती थी. तो एक लेडी थी रोज़ा पार्क करके, तो रोज़ा पार्क ने ये करने से मना कर दिया. शी वॉज जस्ट ट्रैवलिंग इन अ बस वन डे. तो वहाँ पर एक गोरा बंदा आया जो कि प्रॉपर अमेरिकन था, तो उनको हट जाना चाहिए था वैसे तो बट शी डिनाइड. उसने कहा कि मैं नहीं हटूंगी और उस वक्त काफ़ी बवाल हुआ. उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ा, मूवमेंट मतलब आंदोलन करने पड़े और उसके बाद एक लॉ इनेक्ट कर दिया गया, लॉ जारी कर दिया गया था कि भाई इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा. तो आप देखो इसमें लिखा हुआ है, इसे कहा गया था सिविल राइट्स एक्ट. इसको सिविल राइट्स कहा गया था, मतलब नागरिकों का अधिकार कहा गया था. उसके लिए एक लॉ डिसाइड किया था कि भाई रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन कि किसी की भी जाति वगैरह, उसके धर्म या फिर वो किस कंट्री का कि किस कंट्री में उसकी पैदाइश थी, किस कंट्री का उसका ओरिजिन है, नेशनल ओरिजिन के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो दिस वाज नोन एज सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 ऑफ अमेरिका. ठीक, ये जो बंदी थी, ये जो लेडी थी रोज़ा पार्क्स, तो इन्होंने 1 दिसंबर 1955 को किसी अमेरिकन को, एक वाइट मैन को अपनी सीट से उठने से मना कर दिया था. अब सोचिए 1955 में हुई थी ये घटना और राइट का एक्ट कब बना, 1964 में. तो मतलब पूरे 8-9 साल लग गए थे इसको करने में. तो तब तक मूवमेंट चला था, तब तक आंदोलन किए गए थे. कोई नहीं, अब हमने फाइनली ये देखा कि डेमोक्रेसी इनकलकेट्स इट्स वैल्यूज इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल. देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स trying to expand the idea of democracy and pushing for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. अभी हम क्या देख रहे हैं कि आजकल लोग डेमोक्रेसी को बहुत बढ़ावा देने लगे हैं. अभी रिसेंटली नेपाल में भी डेमोक्रेसी हो गई है. पहले वहाँ पे मोनार्ची थी, राजा का बेटा राजा बनेगा, बट अभी क्या हो गया है, अभी 2011 या 2015 में ही वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और काफ़ी बहुत बाद में वहाँ पे डेमोक्रेसी आई है. तो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग बहुत फ्रीडम से रह सकते हैं, इक्वली रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं. तो हम ये देखा हमने इसमें कि इस वाले चैप्टर में हमने फाइनली क्या देखा कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड लाइक इंडिया वेरियस कंट्रीज आर देयर विच आर डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर, डेमोक्रेटिक इवन, और दे आर जस्ट ट्राइंग टू remove the inequality among the people because
अनइक्वलिटी ऑलवेज गिव द नेगेटिविटी, हमेशा उससे दुख ही होता है। जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिनके लिए गलत बिहेवियर किया जाता है, उनकी ज़िंदगी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसी को सोचते हुए ज़्यादातर कंट्रीज़ अभी इक्वलिटी के ऊपर प्रेशर देती हैं, इक्वलिटी के ऊपर ध्यान देती हैं, ताकि उनकी जनता, उनके सिटीजन्स, सभी लोग खुशी खुशी रह सकें। ठीक है, तो दिस वॉज योर चैप्टर। और अभी हम इसके आगे एक्सरसाइज में आते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस विच इज़ फॉर क्विक रिवीजन। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 121। 121 पे आप देखते हैं क्विक रिवीजन में दिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो मैं आपको बोर्ड पे कराती हूँ, और फॉर द शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स वी आर हैविंग द PDF जो कि आपको मिल जाएगी वीडियो में, तो आप उससे अपनी कॉपी में काम कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको जैसे भी आप बनाया करते हो, अगर आप हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की सेम कॉपी तो नहीं होती है मेरे ख्याल से, डिफरेंट अलग अलग कॉपीज़ बनाते होंगे आप लोग सेपरेट, तो सिविक्स की कॉपी बना लीजिएगा। उसमें दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, नेम इज़ ऑन इक्वलिटी, और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और ये जो क्विक रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं वो भी कर लेना कॉपी में, नो इशू। ठीक, तो ये कॉपी में आप कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम इसमें देखते हैं, लिखना चालू करते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि कॉपीज़ कब सबमिट करनी है, और अच्छा काम करना, साफ सुथरा काम करना। क्विक रिवीजन। अच्छा, इसके पहले ये पेज नंबर 119 पे भी था क्विक रिवीजन, वो हमने नहीं किया था। पहले 119 पे देखो, क्विक रिवीजन 1, पेज 119। इसमें देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। पहला तो है आंसर द फॉलोइंग। आराम से कर लेते हैं, कोई ऐसी जल्दी तो है नहीं, अभी एक दिन और भी लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनइक्वलिटी दैट exist in India is, बताओ, पढ़ा था ना हमने कि कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है वो सबसे मेजर इशू है, सबसे मेजर टाइप का इनइक्वलिटी है जो कि हमारे देश में पाया जाता है। तो ये आपको कॉपी करना है, वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी हो जाता है। ठीक है, अभी छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, तो बड़े बच्चे हो आप लोग तो कर ही सकते हो। और जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं उनकी तो आपको PDF मिल जाएगी, बट ये फिलअप्स टाइप के आप इससे उतार के कर सकते हो आराम से। देयर इज सेकेंड वन, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन अर्बन सोसाइटीज। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली फॉल्स। हमने पढ़ा था ना कि अभी भी अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, दोनों एरियाज़ में ही, दोनों सोसाइटी में भी अभी भी कुछ इन्फ्लुएंस है कास्ट सिस्टम का। अभी भी ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ caste system in urban societies. Is this statement true or false? So definitely क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड वन, इन इंडियन डेमोक्रेसी वोट ऑफ रिच पीपल हैव मोर वैल्यू देन दैट ऑफ पुअर। नो, हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी में सभी का वोट सेम वैल्यू रखता है, चाहे वो बंदा किसी भी
कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, पुअर हो, रिच हो, व्हाटएवर। तो इसलिए ये जो सेंटेंस दिया गया है वो कंप्लीटली फॉल्स है। इन इंडियन डेमोक्रेसी vote of rich people has more value than that of the poor। Is this statement true or false? तो क्या है ये? It is a false statement। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको नीचे। ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ईच एंड एवरी वोट हैज़ द सेम वैल्यू। गेटिंग? इसको फटाफट नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके आराम से कर लेना। आई थिंक ये हो गया होगा आपका। फोर्थ, व्हाट हैज ओम प्रकाश वाल्मीकि याद आया? ओम प्रकाश वाल्मीकि ही इज अ ग्रेट राइटर। आई थिंक अभी तो मर गए हैं, शायद उनकी डेथ हो चुकी है, बट ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ दलित्स, जिन्होंने कि झूठन लिखा था, है ना। झूठन, ही रोट द ऑटोबायोग्राफी झूठन, इन विच ही मैंशनड अबाउट, किसके बारे में लिखा था उन्होंने? इनइक्वलिटी के बारे में। व्हाट हैज ओम प्रकाश वाल्मीकि मैंशनड इन झूठन? तो इसका आंसर क्या है? उन्होंने क्या किया था? इनइक्वलिटी। ही डिस्क्राइब्ड इनइक्वलिटी इन हिज ऑटोबायोग्राफी नेम्ड झूठन। झूठन में उन्होंने अनइक्वलिटी के बारे में लिखा था। ठीक है, इसको नोट कर लो। सो क्विक रिवीजन 1, पेज नंबर 119 में ये 4 क्वेश्चंस आपको सिर्फ दिए गए थे, जिसको कि मैंने आपको कराया। ठीक, अब हम पेज नंबर 121 पे खोलो। पेज नंबर 121 पे एक दूसरा क्विक रिवीजन नंबर 2 दिया हुआ है। क्विक रिवीजन 2 पेज नंबर 121। ठीक है, इसमें आंसर द फॉलोइंग कौन कौन से दिए हैं? देयर आर ऑल्सो 4 क्वेश्चन। आज हम बस इतना ही करेंगे, थक गई मैं भी। फर्स्ट क्वेश्चन, द सिविल राइट एक्ट्स ऑफ 1964 ऑफ अमेरिका प्रोहिबिटेड। अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका में 1964 में सिविल राइट्स एक्ट, नागरिक अधिकार अधिनियम बना था। नागरिक अधिकार अधिनियम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉ बनाए जाते हैं ना, नागरिकों को अधिकार देने के लिए, उन्हें कहा जाता है सिविल राइट्स कहा जाता है। तो उसमें क्या कहा गया था? वो किस चीज़ को रोकता था? The Civil Rights of Act 1964 of America prohibited the discrimination on the basis of race, religion or national origin। यही हुआ था ना, रोज़ा पार्क वाला जो किस्सा हुआ था उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल राइट्स एक्ट, जो ऐसे एक्ट होते हैं वो ऐसे वाले एक्ट से डिफरेंट होते हैं। ACT जब स्मॉल लिखा जाता है उसका मतलब होता है कोई काम, ठीक है ना, कोई कृत्य। लेकिन एक्ट जब कैपिटल एक्ट लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है इट इज़ अ लॉ, इट इज़ अ अधिनियम।
तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, इसको हमेशा कैपिटल बनाना, क्योंकि आप सिविक्स पढ़ रहे हो और हम पढ़ रहे हैं सिविल राइट्स एक्ट। सी कैपिटल रहेगा, आर कैपिटल रहेगा, ए कैपिटल रहेगा, ठीक है। ऑफ 1964 ऑफ अमेरिका प्रोहिबिटेड किस चीज को रोका है इसने, इसके आगे हमें लिखना है डिस्क्रिमिनेशन on the basis of race, religion, and national origin। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा ये सब आपको फिलअप कर देना है यहाँ पर, ठीक। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दैट द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 ऑफ अमेरिका प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, ठीक है। ओके, द सेकेंड वन इज द 2 ways in which the government has tried to implement the equality R। अब हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट किन 2 तरीके से इक्वलिटी को इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही है, इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रही है। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं? पहली बात तो गवर्नमेंट लॉ बना रही है अलग अलग, और दूसरी बात कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है। तो हमने देखा था मिड डे मील वाला एग्जाम्पल, तो वही the 2 ways in which the government has tried to implement the equality are dash and dash, 2 बार यहाँ पर फिलअप्स दिए गए हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे इक्वलिटी आर लॉज। पहला जो वे है वो क्या है? एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम, एंड डैश 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 डैश। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। द 2 ways in which the government has tried to implement the equality are laws and government programs। इसको फटाफट राइट डाउन कर लो, नोट कर लो। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को, आराम से लिख जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन, third one is inequality exists in India। ये ट्रू है कि फॉल्स है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अच्छे से पता है सबको? सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिस इज फॉल्स, क्योंकि इनइक्वलिटी का हमने अभी अभी एक एग्जाम्पल और एक लॉ देखा था। अमेरिका में भी इनइक्वलिटी है और थी भी। What does the midday meal program ensures? What does
मिड डे मील program ensures, ठीक है ना। क्या है इसका क्या इंश्योर करता है ये, इसको आंसर में हम लिखेंगे द रिडक्शन इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के नाम पे जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कम करने में मिड डे मील काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब बच्चे बैठ के इकट्ठे एक साथ खाना खाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लो। कल हम एक्सरसाइज करेंगे और एक आध दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कॉपीज़ चेक करने के लिए कब देनी है और बस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, so I hope you are all getting enjoying the chapter. So have a great day. Tomorrow we will meet again. Till then, bye bye.